So today we'll discuss some more important part of probability and which is Bayes theorem. ठीक है. Bayes theorem एक्चुअली क्या है, पहले तो समझ लो कि Bayes theorem कहाँ यूज करेंगे, वो समझना ज़्यादा जरूरी है. ठीक है, और फिर देखते हैं कि Bayes theorem है क्या. तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज वी हैव 3 bags. This is bag 1, this is bag 2 and this is bag 3. ठीक है, and suppose it has 6 red ball and 4 black ball. Similarly, this has say 2 red balls and 5 black balls. And this third bag has say 3 red balls and 4 black balls. Okay. Now, if I ask you that one bag is selected at random, and then 2 balls are drawn from it. What is the probability that both the balls are red? Listen to the question carefully. I'm asking that one bag is selected at random and 2 balls are drawn from it, then what is the probability that both the balls drawn are red? देखो यहाँ पे कैसे हम लोग इसका आंसर कैसे फाइंड करेंगे. प्रोबेबिलिटी की बोथ ड्रॉन बॉल रेड हो उसका क्या 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 हो सकता है, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे. देखो पहला बात तो ये कि बैग 1 सेलेक्ट करे और वहां से रेड निकले. विल हैव 3 केसेस ना, कि बैग 1 से 2 रेड निकल सकता है, या फिर और बैग 2 सेलेक्ट हुआ और वहां से 2 रेड निकले, और बैग 3 सेलेक्ट हुआ हो और वहां से 2 रेड निकले. सो विल हैव दिस 3 डिफरेंट केसेस. ठीक है, तो हम लोग का बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, इन तीनों का एडिशन, इन तीनों प्रोबेबिलिटीज का एडिशन, ऐसे हम लोग फाइंड करेंगे. तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड अंडर द कंडीशन ऑफ बैग 1, कि बैग 1 सिलेक्ट हो और वहां से 2 रेड निकले. तो क्या आ रहा है देखो, 6C2 आउट ऑफ 10C2, टोटल 10 बॉल्स है और उसमें से 6 रेड है. ठीक है. सिमिलरली इफ आई राइट की प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड फ्रॉम बैग 2, तब क्या हो जाएगा, 2C2, दोनों में से दोनों निकले आउट ऑफ 7C2. अगर 2 रेड हो उसमें से 2 सेलेक्ट करने का, आउट ऑफ 7C2. एंड सिमिलरली if I say probability of 2 red from bag 3, मतलब under the condition of bag 3, तो क्या हो जाएगा 3C2 out of 7C2. इसमें भी टोटल 7 बॉल्स है, उसमें से 3 रेड. ठीक है, तो अगर हम अल्टीमेटली हम फाइंड करना चाह रहे हैं प्रोबेबिलिटी कि बोथ रेड हो, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी दैट बैग 1 इज सेलेक्टेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड फ्रॉम बैग 1, या फिर प्रोबेबिलिटी की बैग 2 इज सेलेक्टेड एंड 2 रेड फ्रॉम बैग 2, या फिर प्रोबेबिलिटी की बैग 3 इज सेलेक्टेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड फ्रॉम बैग 3. So this will be our probability. ठीक है, this will be the probability of drawing 2 red balls when any of the bag is selected at random. क्योंकि यहाँ पर्टिकुलरली किसी बैग से नहीं निकाला जा रहा है, कोई भी बैग से वो 2 रेड बॉल निकल सकते हैं. पहले हम लोग रैंडमली कोई बैग चूज कर रहे हैं और फिर वहां से हम लोग 2 बॉल निकाल रहे हैं, तो वो 2 रेड हो, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है. तो देखो ये प्योरली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन. ठीक है, इसमें कुछ था ही नहीं. इस तरह का क्वेश्चन लोग पहले भी सॉल्व किए हैं, फिर से मैंने सॉल्व करके दिखा दिया कि कैसे सॉल्व करेंगे. तो यहाँ देखो, यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बैग 1 विल बी 1/3 ओनली, क्योंकि 3 बैग है, 3 में से कोई एक बैग सेलेक्ट करना है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा 1/3. और 2 रेड फ्रॉम बैग 1 का वैल्यू कितना आया है, 6C2 आउट ऑफ 10C2. सो दिस इनटू 6C2 आउट ऑफ 10C2, या फिर बैग 2 सेलेक्ट हो और वहां से आए तो 1/3 इंटू
2C2 आउट ऑफ 7C2, या फिर बैग 3 सेलेक्ट हो, बैग 3 सेलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी 1/3 है, और वहां से 2 रेड निकले, 3C2 आउट ऑफ 7C2। तो इसको इवैल्यूएट करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा हम लोग का आंसर। नाउ यू विल बी लाइक कि आप हेडिंग दिए बेस थ्योरम और समझा रहे हो ये क्या, ये तो आता है हम लोग को, दिस वी हैव ऑलरेडी टॉट। Actually, I know this, I have already taught, and to make you understand the concept of Bayes theorem, I needed to explain this again. ये तुम लोग अगर पता होगा तो Bayes theorem समझ पाओगे, मतलब Bayes theorem कब यूज करेंगे ये पहले पता होना चाहिए, then you will use it, ठीक है। So first pause this video and try to understand this कि हम लोग की conditional probability यूज करके कैसे इसको हम लोग evaluate किए, ठीक है। एक बार ये समझ में आ गया तो Bayes theorem पक्का समझ जाओगे। तो देखो, ऐसे अगर क्वेश्चन पूछे कि कोई भी एक बैग सेलेक्ट कर रहे हैं और उस बैग से 2 रेड बॉल निकले, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो दिस इज सिंपली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, ऐसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। नाउ आई विल मॉडिफाई द क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, ध्यान से देखो कि वन बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम, 2 balls are drawn from the bag, the balls are found to be red। मतलब इतना देर हम क्या बोल रहे थे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम पूछे कि वो 2 बॉल रेड हो, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लेके ऐसे सॉल्व किए। अभी मैं क्या पूछ रहा हूँ, अभी हम पूछ रहे हैं कि हम जो 2 बॉल निकाले वो रेड है, बता दिए हम तुमको, पूछ नहीं रहे। नाउ आई एम इन्फॉर्मिंग यू कि अब देखो क्वेश्चन क्या हो गया कि वन, मेरे को लिख लेने दो। So see, now the question is, अब क्वेश्चन चेंज हो गया कि वन बैग, ये सिनेरियो सेम है कि ये 3 ठो बैग है, इसमें 6 रेड 4 ब्लैक है, सेम है वैसे, ठीक है। खाली अब क्या हो गया देखो, वन बैग इज सेलेक्टेड एंड 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम इट, वही चीज हो रहा है। लास्ट पिछले क्वेश्चन में भी यही हो रहा था। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, इसके बाद ये लाइन के बाद वहां पे क्या था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर रेड, हम लोग को जानना था दोनों रेड हो, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। अभी क्या बोल रहा है देखो, ये पिछला क्वेश्चन जानना था कि दोनों बॉल रेड होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ये लास्ट क्वेश्चन था। अभी इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो ध्यान से सुनो। इफ बोथ द बॉल्स आर फाउंड टू बी रेड, मतलब यहाँ पे फिक्स है कि वो दोनों बॉल रेड है, दिख गया कि भाई दोनों रेड है, ठीक है। मतलब ये रेड का प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड करना है, बोल रहा है, बोल दिए, बता दिए कि वो दोनों रेड है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। तो अब देखो, अगर दोनों बॉल रेड है तो वो या तो बैग 1 से निकला होगा, या तो बैग 2 से निकला होगा, या फिर बैग 3 से निकला होगा। तो वही पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग 2 से निकला हो, मतलब बैक फायर क्वेश्चन। वो कंडीशनल वाला क्या था कि तीनों बैग में से हम, मतलब कोई एक बैग को चूज किए, उसमें से 2 बॉल निकाले, वो दोनों रेड है, क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये हम लोग को आता है, ऐसे करना है। लेकिन अभी क्या बोल रहा है कि दोनों बॉल अगर रेड है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग 2 से निकला हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन दिस 2 क्वेश्चन। तो जो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना, यहीं पे हम लोग अप्लाई करेंगे बेस थ्योरम, ठीक है। दिस क्वेश्चंस आर फ्रॉम बेस थ्योरम, बेस्ड ऑन बेस थ्योरम। कि जब हमको अल्टीमेटली क्या हो रहा है ये बता दिया गया है और पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि तब ये यहाँ से सेलेक्ट हुआ हो या वहां से सेलेक्ट हुआ हो, दैट इज बेस थ्योरम, ठीक है। नाउ आई नो आई हैव सेड इट सेवरल टाइम्स, फिर भी मैं एक बार फिर से बोलूंगा दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस। देखो, एक बैग सेलेक्ट किए, उसमें से 2 बॉल निकाले, वो दोनों रेड है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तब कंडीशनल वाला जैसे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, इस तरीके से तब सॉल्यूशन करेंगे फर्स्ट केस। लेकिन अगर बोल दिया है कि वो जो 2 बॉल निकाले हैं वो रेड है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग 2 से निकला है, या फिर क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग 3 से निकला है, ऐसे मतलब कोई पर्टिकुलर बैग के लिए पूछ दिया। अल्टीमेट रिजल्ट हमको बता दिया है कि ये 2 रेड है, तो बताओ कि ये यहाँ से निकला, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, ऐसा जब पूछे देन बेस थ्योरम। तो पहले ये समझ लो कि बेस थ्योरम कहाँ अप्लाई करेंगे, फिर बताते हैं कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। So now to solve this question, we will take help of Bayes theorem। और Bayes theorem क्या बोलता है, ध्यान से देखो। Bayes theorem ये है कि अगर किसी भी चीज के होने का, जैसे यहाँ पे 2 रेड बॉल निकल रहा है, 2 रेड बॉल निकल रहा है, अल्टीमेटली यही हो रहा है ना। 2 रेड बॉल निकलने को 3 चीज फेवर कर रहा है। देखो, 2 रेड बॉल निकालने के लिए 3 कंडीशंस है
कि या तो बैग 1 से रेड निकले। मान लेते हैं कि लेट ए बी द प्रोबेबिलिटी कि बैग 1 सिलेक्ट हुआ हो और वहां से रेड निकले। ये क्या चीज का है कि बैग, अरे लिखा का नहीं रहा है भाई, बैग 1 selected and 2 रेड ड्रॉन। ठीक है, मतलब बैग 1 सिलेक्ट हुआ हो और वहां से 2 रेड निकाला गया हो, इसका प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं कि ए है। और बी क्या है कि बैग 2 सेलेक्टेड एंड 2 रेड बॉल ड्रॉन। और सी क्या है कि बैग सी सेलेक्टेड एंड 2 रेड बॉल ड्रॉन। ठीक है, तो जब हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकाल रहे थे, यहाँ देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकाल रहे थे, तो हम लोग इन्हीं तीनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड अप करते रहते थे। देखो इन्हीं तीनों प्रोबेबिलिटी को ऐड कर रहे थे, ए बी सी। मतलब हम लोग बेसिकली अभी इस क्वेश्चन में क्या किए हैं, इस चीज को नाम दे दिए हैं ए, ये वाले पार्ट को नाम दे दिए हैं बी, और ये वाले पार्ट को नाम दे दिए हैं सी। तो ये तीन चीज था जो 2 रेड बॉल आने को फेवर कर रहा था। तो जब हमको सीधा पूछा था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर रेड, तो इन तीन में से कोई एक चीज होगा, आइदर ऑफ दिस विल हैपन, इसलिए हम लोग इन तीनों को ऐड कर दिए सिंपल। लेकिन अभी हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि 2 रेड बॉल, हमको बोल दिया है कि 2 रेड बॉल है। हमसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 अंडर द कंडीशन ऑफ 2 रेड बॉल। इतना देर ये हम लोग उल्टा फाइंड करना है। देखो अंडर द कंडीशन ऑफ रेड बॉल, फाइनल रिजल्ट जो हो रहा है वो बोल रहा है कि ये हो चुका है, ये हो चुका है, तो इनिशियल वाला बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है, ऐसा पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा पता है, देखो तब क्या करेंगे, बी इज की बैग 2 सिलेक्ट हुआ हो और वहां से 2 रेड बॉल निकला हो। ठीक है, तो देखो 2 रेड बॉल निकालने के लिए 3 चीज फेवर कर रहा है। 2 रेड बॉल हो इसके लिए 3 प्रोबेबिलिटी फेवर कर रहा है, 1 2 3, ये 3 चीज फेवर कर रहा है 2 रेड बॉल होने को। उसमें से हमको किसके कौन से वाले का प्रोबेबिलिटी निकालना है, हमको बीच वाले का निकालना है कि बैग 2 से रेड बॉल निकला, उसका क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ये कर देंगे कि probability of B by this is Bayes theorem, this is Bayes theorem। यही बात अगर बोलता कि probability कि बैग 1 selected under the condition of 2 रेड बॉल, तो क्या हो जाता, नीचे में यही रहेगा, नीचे में सेम रहेगा तीनों चीज का समेशन, कि 2 रेड बॉल सेलेक्ट हो रहा हो वही रहेगा। ठीक है, ऊपर में क्या चला जाएगा, अब बैग 1 वाला कौन सा फेवर है, ए फेवर कर रहा है ना बैग 1 वाले को, तो ए। So this is Bayes theorem। Similarly, if it is asked what is the probability that bag 3 is selected, yeah 2 red ball is selected from bag 3, तो ये हो जाएगा bag 3 under the condition of 2 red। ये अगर पूछ रहा है तो it will be probability of C by probability of A plus probability of B plus probability of C। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ए बी सी के नाम से हम लोग इस चीज को लिखे हैं। अभी एक्चुअल उस क्वेश्चन में क्या होगा सॉल्यूशन, वो हम लोग लिखते हैं। तो पहले इसको समझने की कोशिश करो। मतलब यहाँ पे देयर आर 3 प्रोबेबिलिटीज व्हिच इज फेवरिंग कि 2 रेड बॉल हो। ठीक है, देयर आर 3 प्रोबेबिलिटीज। अब पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये वाला उसको फेवर कर रहा हो। समझ रहे बात को, 3 तो प्रोबेबिलिटी है जो दो रेड बॉल आने को फेवर कर रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये वाला प्रोबेबिलिटी उसको फेवर किया हो। तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल 3, नॉर्मल जैसे प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, कि 3 चीज है जो इसको फेवर कर रहा है, इस चीज को, इसके होने को, उसमें से ये वाला फेवर करने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, दिस डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल 3। ठीक है, सो दैट इज द कांसेप्ट हियर। तो यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या लिखते हैं, देखो ध्यान से। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि बैग 2 इज सेलेक्टेड प्रोवाइडेड कि 2 रेड बॉल ड्रॉन, प्रोवाइडेड कि 2 रेड बॉल ड्रॉन। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले डिनोमिनेटर को लिख लो। डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, तीनों केसेस लिखना है। क्या है तीनों केसेस, कि बैग 1 सेलेक्ट हो, देखो ध्यान से, बैग 1 सेलेक्ट हो एंड वहां से 2 रेड बॉल निकले, 2 रेड फ्रॉम बैग 1, ये पहला है। या फिर दूसरा क्या है कि बैग 2 सेलेक्ट हो
ठीक है, एंड वहां से 2 रेड बॉल निकले। अब मैं खाली 2 1 ऐसे लिख रहा हूँ, बैग नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, रोमन नंबर में समझ लेना कि बैग लिखा हो। या फिर प्रोबेबिलिटी की बैग 3 सेलेक्ट हो, मैं खाली B3 लिख रहा हूँ, ठीक है, और वहां से रेड निकले, 2 रेड अंडर द कंडीशन ऑफ बैग 3। तो ये 3 हो गया प्रोबेबिलिटी जो उसको फेवर कर रहा है 2 रेड आने को। इसमें से हमको कौन सा वाले का पूछ रहा है, बैग 2 वाले को ना, तो ये ऊपर चला जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ये लिखेंगे बाय बेज थ्योरम, कुछ नहीं करना है, बस सिंपली तुम खुद समझ गए नहीं कैसे फाइंड करेंगे, इसका लिखोगे डायरेक्ट बाय या अप्लाइंग बेज थ्योरम, थ्योरम, दिस इज व्हाट वी गेट। अब सारा वैल्यूज बैठा दो इधर का, राइट साइड में सब वैल्यूज बैठा दो, तो तुमको इसका आंसर मिल जाएगा। इसी में अगर मान लो क्वेश्चन में पूछा रहता कि 2 balls drawn are found to be red, then what is the probability that it is drawn from bag 1? तो मतलब हमसे पूछना चाह रहा है कि probability of bag 1 under the condition of 2 red, ये पूछना चाह रहा है। तो क्या होगा, डिनोमिनेटर विल बी सेम, यही आ जाएगा यहाँ पे, बस न्यूमिनेटर में क्या हो जाएगा, बैग 1 वाला चला जाएगा। probability of bag 1 multiplied to probability of 2 red under the condition of bag 1। दिस इज बेस थ्योरम, कम सिंपल। अगर तुम ये समझ गए हो कि बेस थ्योरम कब यूज करेंगे और कब सिंपल ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज हो जाएगा, ये डिफरेंस अगर समझ गए तो कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा एंड यू विल गेट ऑल द सॉल्यूशंस करेक्ट। पर अगर ये डिफरेंस नहीं समझ रहे हो देन यू विल हैव कंफ्यूजन कि भाई ये सिंपल कंडीशनल से हो जाएगा या फिर बेस थ्योरम यूज करना पड़ेगा, वो समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को। तो पहले इसको अच्छे से समझ लो, अगर नहीं समझ में आया हो तो वॉच दिस वीडियो अगेन, अभी पॉज करो, वापस दोबारा देखो स्टार्टिंग से, इतना भी गंदा नहीं समझाए कि समझ में ही नहीं आए, ठीक है, 2-3 बार शायद देखोगे तो समझ में आ जाएगा।